नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राना सनाउल्लाह ने गुंडागर्दी की, उसे आइन शिकनी कहते हैं, उसे कानून को तोड़ना कहते हैं, और वो हमारे जमहूरी निज़ाम की नफ़ी है, पुरअमन एहतजाज नहीं है। तो हम औरतों को रिप्रेजेंट करते हैं, 52% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये क्या समझते हैं इनके वजीर दाखिला की तरह हमने चूड़ियाँ पहनी है? क्या आप हमारी औरतों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे और यहाँ पर मैं खड़ी होकर तमाशा देखूँ? जो मरियम फितनी बैठी हुई है, ये उसके ऑर्डर पे ये सारा कुछ होता है। उस चोरनी को, कन्विक्टेड क्रिमिनल को इस असेंबली में रानियों की तरह प्रोटोकॉल मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रिज़वी और आप देख रहे हैं बातचीत। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान ने आज एक सरप्राइज़ एहतजाज किया। पार्लियामेंट लॉजेस से निकली ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के साथ कारकुनान भी थीं, और जब पार्लियामेंट के गेट पर पहुंची तो गेट बंद कर दिए गए। फिर हमने बड़े एक अजीब व गरीब मनाजिर देखे कि ख़वातीन गेट फलांग कर पार्लियामेंट में दाखिल हुई। आलिया हमजा मलिक के विजुअल्स आपने देखे होंगे। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो गेट नंबर 1 है, वहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अरकान पार्लियामेंट भी हैं इसमें और कारकुनान भी। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो आपने रिज़ाइन कर दिया पार्लियामेंट से, लेकिन आज दोबारा आने की क्या वजह थी? पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। ये पार्लियामान किसी की जागीर तो है नहीं, पाकिस्तान की आवाम का पार्लियामान है, तो पार्लियामान के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए पुरअमन तरीके से। पाकिस्तान का आइन तोड़कर, पाकिस्तान के कानून को तोड़कर यहाँ पर नैब कानून तब्दील कर कर अपने आप को ग्रैंड NRO 2 नहीं दे रहे। हम वो मनी लॉन्ड्रर्स नहीं हैं, हम वो करप्शन ज़दा लोग नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के पैसों के ज़ामिन होते हुए चोरी की, और अब इस पार्लियामान के अंदर जिसकी तौकीर बहुत बुलंद है, उस पार्लियामान के अंदर अपने आप को ग्रैंड NRO 2 दे रहे हैं। ये लाकानूनियत है। इसको कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी शहरी, किसी भी मेंबरान पार्लियामेंट को इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए, और हम भी इसे तस्लीम नहीं करते। ये जब जब हमारे ऊपर पुशबैक करेंगे, तशद्दुद करेंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये हमारी राइट है। हमारे हाथों में कोई लाठियाँ नहीं हैं, हमारे पास कोई असला नहीं है, हमारे हाथों में फ़ोन और पानी की बोतलें हैं, और हमारे आवाज़ जो है बुलंद है। ये तो पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि ये होना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए। वहाँ पर एहतजाज डी चौक पर नहीं करने दिया। जो पाकिस्तान की आवाम ने देखा, जो आइनी इदारों ने देखा, जो आला अदालत ने देखा, जो पुलिस फोर्स ने किया, जो राना सनाउल्लाह ने गुंडागर्दी की, उसे आइन शिकनी कहते हैं, उसे कानून को तोड़ना कहते हैं, और वो हमारे जमहूरी निज़ाम की नफ़ी है, पुरअमन एहतजाज नहीं है। आलिया साहिबा, ये बताइएगा कि आज आपके एक मुख्तलिफ रूप सामने आया है। हमने देखा कि दरवाज़ा फलांग कर अंदर दाखिल हुई और आपका पाँव भी ज़ख्मी हुआ है। ये करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? रिजवान, मेरी एक बात सुने, मेरा मुख्तलिफ रूप क्या है? आज तक इन्हें मैंने टॉक शोज़ पे बड़ा टफ टाइम दिया है, पार्लियामेंट के अंदर बड़ा टफ टाइम दिया है, फैक्ट से दिया है। जब मेरी औरतों के ऊपर 25 मई को ये शेलिंग करेंगे, जब औरतों को डंडे मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो हम औरतों को रिप्रेजेंट करते हैं। 52% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये क्या समझते हैं इनके वजीर दाखिला की तरह हमने चूड़ियाँ पहनी है? क्या आप हमारी औरतों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे और यहाँ पर मैं खड़ी होकर तमाशा देखूंगी? डंडे मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो हम औरतों को रिप्रेजेंट करते हैं। 52% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये क्या समझते हैं इनके वजीर दाखिला की तरह हमने चूड़ियाँ पहनी है? क्या आप हमारी औरतों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे और यहाँ पर मैं खड़ी होकर तमाशा देखूंगी? फिर कैसे इनके गेट नहीं टापेंगे? क्यों? मैं सिर्फ इतना पूछूंगी, मरियम चोरनी जमानत शुदगान के लिए ये सारे जो अंदर बैठे हैं, ये सारे चोर लुटेरे हैं, उनके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे? हमने यहाँ कौन सा शीशा टूटा है, कौन सा गमला टूटा है इस पार्लियामेंट का? सिर्फ इसलिए कि आधी औरतें इन्होंने अंदर कर दी थी, आधी औरतों के साथ ये बाहर बदतमीजी कर रहे थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हमारी औरतें सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आ रही हैं, हमें अंदर जाने दें। पार्लियामेंट का मरकजी दरवाज़ा है, आप देखें कि ख़वातीन जो अरकान पार्लियामेंट थी PTI की, उनके साथ कारकुनान भी हैं, और इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। ये दरवाज़ा आपने देखा है कि बंद कर दिया गया है। ये पार्लियामेंट का मरकज़ी दरवाज़ा है, और आप देख रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इन ख़वातीन की वजह से जो मुश्तरका इजलास के लिए अरकान पार्लियामेंट की आमद है, वो जो वापस जा रहे हैं, वो सिलसिला रुक चुका है। इन्होंने रियासत की मशीनरी को सिर्फ गुंडागर्दी पे लगाया हुआ है, और ये जो राना कातिल हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत किया है ना, प्राइम मिनिस्टर ने, उसका काम ही यही है, औरतों पे तशद्दुद करते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कितने डरे हुए हैं ये। और वो जो मरियम फितनी बैठी हुई है, ये उसके ऑर्डर पे ये सारा कुछ होता है। उस चोरनी को, कन्विक्टेड क्रिमिनल को इस असेंबली में रानियों की तरह प्रोटोकॉल मिलता है, और जो पाकिस्तान की आम औरत है
जो यहाँ पे पाकिस्तान की औरत की आवाज़ बन के आई है, जो औरतें रो रही हैं, घर नहीं चला सकती, जिनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये डंडे बरसाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। कब तक तशद्दुद करेंगे? यहाँ से चंद कदम के फासले पे डी चौक पे इन्हीं सारी खवातीन पे हमारे समेत इन्होंने शेलिंग की। और यहाँ मैं बैठी हुई अंदर जो औरतें हमारी MNAs है, पुरानी कोलीग्स हैं, वुमेन कॉकस की भी वो मेंबर है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको शर्म नहीं आई? आपने देखा नहीं कि आपके साथ हम बैठते थे, हम आवाम की आवाज़ उठाते थे, जिनके ऊपर इन्होंने वायलेंस किया, तशद्दुद किया, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई, हमारे पे वो टेररिस्ट वाले इन्होंने शेलिंग की जो आम टेररिस्ट पे भी क्वांटिटी में करते हैं, इन्होंने तो रोका ही नहीं। तो जितना ही हमसे डरे हुए हैं, हम इनके लिए और आवाज़ उठाते। हम तो यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे और प्रोटेस्ट का मकसद सिंपल एक यही था कि हम चाहते थे कि आज जो ये जॉइंट सेशन के थ्रू एक NRO 2 होने जा रहा है, जिसके अंदर ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, EVM मशीन ख़त्म कर रहे हैं, ओवरसीज़ के राइट्स ख़त्म कर रहे हैं, प्राइस हाइक फिर दोबारा हो रही हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस, महंगाई वो बढ़ रही है। एक कमर तोड़ महंगाई नहीं है, ये कातिल महंगाई है। हमने जितना रिलीफ PTI ने, इमरान खान साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने जितना रिलीफ आवाम को दिया था, वो आज इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है और इन्होंने डबल ट्रिपल बोझ जो है वो आवाम पे डाल दिया है। गलत मुआहदे कर रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर गठजोड़ कर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं, आवाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। ये है कि यहाँ पे हमारा हक है और इस मुल्क की तरफ ना हमारा फ़र्ज़ है, इस मुल्क की तरफ वो कर्ज़ है जो हमने उतारना है, इस मुल्क का, जो इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, जो इस मुल्क ने हमें पहचान दी है। आज हम जो भी हैं ना, मैं MP हूँ, कोई MNA है, वो इस मुल्क की वजह से, इसकी पहचान है हम। और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, मुझे बताएं किस आइन और किस कानून के तहत ये यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं? क्या ये वही काला स्याह कानून नहीं है कि जिसने पंजाब असेंबली में वहाँ पर पुलिस को जो है पार्लियामेंट के अंदर भेजा, जो कि एक अनहोनी बात थी। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आई हो, लेकिन इन लोगों ने वहाँ जुल्म व ज़्यादती की। फिर उस दिन 25 मई को इन्होंने जो हमारी ख़वातीन के साथ किया, जो हमारे बच्चों के साथ किया, वो एक्सपायर्ड शेल फेंके इन्होंने जो जुल्म और ज़्यादती की, हम उसको भी चले, हम उसको भी जो है झेल लेते कि हम पे हुआ, लेकिन जो आम आवाम पे इन्होंने किया, क्या वो जुल्म नहीं है? और आज जो महंगाई के इन्होंने पहाड़ तोड़े हैं आवाम पे, क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये NRO 2 आज लेने नहीं जा रहे, जिसके आज बिल्स पेश किए गए और जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या हम वो होने दें? क्यों होने दें? ये मुल्क हमारा है, हम इसके बाशिंदे हैं, इस मुल्क को हमने बचाना है। अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। और ये बात कौम याद रखे कि जिस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना जो हैं वो जिस वक्त निकली थी, तो उस वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे बच्चों के साथ कोई जुल्म हो जाएगा या हमारे घर वालों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाएंगी। वो उस मुल्क को बनाने के लिए निकले थे। तो आज हर शख्स ये सोच ले कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा और आपको इस कौम के लिए आवाज़ उठानी होगी, चाहे वो कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन हो, हमारी मीडिया हो, कोई भी हो, सबको इस मुल्क के लिए आवाज़ बनना पड़ेगा। और आज आपके तवज्जुह से मैं सिर्फ अपने इदारों से दरख्वास्त करती हूँ कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इस मुल्क पर जुल्म मत कर।